The बारिश so wet, oh my god, oh फोन के ऊपर पानी गिर गया। No 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 no। अच्छा लग रहा है देखने में, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको इंडिया में। और आज बारिश भी है और मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है। बाय बाय, खुदा हाफिज़ मनाली, until next time, see you soon इंशाल्लाह। वाओ मैन आज अब सारी चीज़ें यहाँ पे से कंक्लूड कर गई, यहाँ से अब निकलने की तैयारी है। और आज बारिश भी है और मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है। अभी तक मैं बोल रहा था कि मनाली में ठंडी नहीं है, और वाकई में ठंड नहीं थी, बहुत कम सर्दी थी कि बादल बिल्कुल एकदम नीचे तक आ गए। आज का प्लान जो है रोहतंग पास का था। प्लान मैंने ये किया था कि ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर बाद में रोहतंग पास की तरफ निकलूँगा और वहाँ से वापस आकर के यहाँ से होटल से अपना फिर लगेज पिक करके फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। आज जुम्मा भी है तो कई चीज़ें बीच में आ रही थी, लेकिन होटल के रिसेप्शन वालों लोगों ने कहा कि आप अगर रोहतंग पास जाएंगे तो आप मोस्ट लाइकली स्टक हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर पहाड़ियों में बारिश बहुत हुई है। अब बस सब निकलने की तैयारी करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि रास्ते में जो मस्जिद जहाँ मिली थी वहीं पे 1:30 बजे नमाज़ है, वहाँ से नमाज़ पढ़ते हुए फिर मैं वहीं से आगे निकल जाऊँगा इंशाल्लाह। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़रना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक की सफ़र जो है वो खैर आफ़ियत से कर दीजिए पूरा, इंशाल्लाह अच्छा सफ़र गुज़रे, आराम से गुज़रे, सेफ़ली घर पहुँचे इंशाल्लाह। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं हर बार यही जब आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं यार, साल में कम से कम 3 बार निकल जाना चाहिए। 4-4 महीने के बाद निकल जाओ, 3-4 दिन 5 दिन अपने लिए निकाल लो, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो हो ही नहीं पाता बिल्कुल, चाहे आप जो कर लें। तो इस बार भी उसी नीयत से कि इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अब फैमिली के साथ कहीं जाएंगे एक ट्रिप पे। सामने का यहाँ का जो सीनिक व्यू है ना, वो बिल्कुल वाकई में ब्रेथ टेकिंग है। कितना जब आप देखते हैं ना इन सब चीज़ों को सामने में, जैसे पहाड़ हैं ग्रीन बिल्कुल, यानी, और उसके ऊपर फिर बादल उसके टॉप पे। बाय बाय, खुदा हाफिज़ मनाली, until next time, see you soon इंशाल्लाह। तो वैसे देखें कायदे से तो वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन मिला, यानी 2 दिन तो हम लोग ने राइड किया है, एक ट्यूसडे को और एक आज फ्राइडे को हम वापस राइड बैक कर रहे हैं। भाई हॉट एयर बलून, ओह क्या चीज़ नज़र आई, ये कैसे मिस हो गई यार। हॉट एयर बलून, वाओ मैन। चले पूछे, क्या है, क्या चार्जेस है, कैसे है? इसका रहता है सर 2500 पर पर्सन। 2500 पर पर्सन, और कितना देर का है? ड्यूरेशन रहेगी आपकी 5 to 7 मिनट्स के बीच में। कैसे, मतलब कोई राउंड लेते हैं या? ये सर इसी ग्राउंड में रहेगा, अप एंड डाउन इसी ग्राउंड में करेगा ये। अच्छा, अब जाएगा ऑन ईयर जाएगा ये 300 फीट का, 300 फीट का तकरीबन जितना उतना है। ओके। ओह भाई, ये घर भी कितना खूबसूरत है। ये कह रहे थे कि 2500 पर पर्सन, और ये फ्लाई सिर्फ 300 मीटर्स ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आ जाएगा। आई थिंक उस हिसाब से बहुत महंगा है मेरे लिए, हमको नहीं लग रहा कि उतना वर्थ है, बट ठीक है, जो ट्राई करना चाहे करे, नई चीज़ है। मेरा आईफोन का जो केबल जो बाइक के चार्जिंग पे है, बाइक में अंदर में चार्जर है, उससे जो मैं चार्ज करता था वो मिला ही नहीं। फिर मैंने अभी अंदर में पावर बैंक रखा, उसमें से इसको कनेक्ट करके रख दिया कि कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो चार्ज करूँगा। 12:30 बजे का ETA है, लेकिन वो बढ़ेगा क्योंकि राइड करने वाला मैं हूँ। बीच बीच में चाय ब्रेक, समोसा ब्रेक, मोमो ब्रेक, खाना ब्रेक, और ये भी है हॉट एयर बलून। अच्छा लग रहा है देखने में, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको इंडिया में।
पैराग्लाइडिंग काउंटर नंबर व्हाटएवर 1 2 3 4 5 6 अभी 2 ने टेक ऑफ की 7 8 वाओ मैन ये ज़बरदस्त यार वाओ मैन 45 का फ्यूल एफिशिएंसी देख रहा था पहाड़ों में विच इज़ गुड 40 एवरेज मान के चलिए 40 45 40 पर इट्स नाइस क्योंकि एलिवेशन भी बहुत था नज़र आ रहा है क्या स्पिन मार रहा है वो बाइक एडवांटेज ट्रैफिक में कितना लंबा जाम है यार आई होप आगे चल के कोई मेजर भाषण ना मचे ऐसे ही रास्ते ऊपर बना देना चाहिए यही से कीप राइडिंग टू गो अप यहाँ तेज हो गई बारिश बहुत तेज हो गई The बारिश so wet oh my god oh फोन के ऊपर पानी गिर गया no डिस्प्ले में कुछ हुआ क्या पता नहीं इसको निकालो थोड़ा सा वेट करो क्या करूं बहुत तेज बारिश हो रही है आई एम ऑल वेट बारिश लगातार मिल ही रही है सामने थोड़ा सा मौसम खुल रहा है लेकिन कुछ नहीं पता पहाड़ जैसे क्रॉस करेंगे ये पहाड़ के पीछे जैसे हम जाएंगे पता चला कि तेज दिन बारिश हो रही है लुक एट दिस लेंस साफ है एक बार मैं करता हूँ अब देखो बहुत तेज़ बारिश हुई बिल्कुल एकदम ड्रेंच्ड हो गया मैं जितना पूरे डिस्टेंस में नहीं गीला हुआ था उतने 2-3 मिनट में हो गया पूरा ग्लव्स गीला हो गया है फ़ोन को मैंने निकाल दिया GoPro में मैं बहुत ज़्यादा भी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा क्योंकि मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि GoPro जो है वो कंप्लीट वाटरप्रूफ नहीं है वो स्प्लैश प्रूफ है यानी छींटा पड़ गया तो ठीक है छींटा यहाँ पे तो बाल्टी पानी पड़ा है सर पे पनीर रोल चाहिए और एक चाय और ये देखिए क्या है चलिए खा के देखेंगे चलिए भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बड़ी जगह है कितना खूबसूरत है भाई क्या लैंडस्केप है लोग वहाँ से नीचे भी जा रहे हैं चल के देखते हैं चले वार्निंग क्या सीन है भाई ओह स्टीप है चलते हैं बिस्मिल्लाह चढ़ तो जाएगी ना जूम ये तो बहुत स्टीप है भाई ये तो वाकई में बहुत स्टीप है
अनबिलीवेबल। इधर से चल के देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। पता नहीं हमको कि परमिशन है यहाँ तक आने की कि नहीं, लेकिन मैं जो भी सेफ्टी जोन है उसको क्रॉस नहीं करूँगा। शानदार। भाई जबरदस्त। क्या बात है भाई, क्या बात है। यहाँ पे तो रुकना बनता है। क्रॉस करता हुआ है अपने भाई, तो सतलज होनी चाहिए। यहाँ देखा कि सतलज है, फिर मेरी नज़र पड़ी उस पे, वो जो ट्रेलर है। मैंने कहा यही तो चाहिए था, इसीलिए तो खरीदी है बाइक। गाड़ी से होता था तो क्रॉस करके निकल जाते थे कि फैमिली है, अभी क्या करें। इतना दिल उछलता था मेरा अंदर से कि ये काम करूं, ये वाला काम करूं। आज उतार लिया। चढ़ाई बहुत स्टीप थी, देखते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत आराम से चढ़ी। आवाज़ ज़्यादा लग रही थी अगर, तो वो मेरा हेलमेट का वाइज़र खुला हुआ इसलिए। बहुत प्यार से चढ़ी। अभी ये वाला पैच, ये भी बहुत स्टीप है। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा। देख रहा 17 की स्पीड है, 15-16 की स्पीड। ऐसे टेरेन्स में अगर आपकी बाइक परफॉर्म कर ले, तब आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आप इसको और लॉन्ग रूट्स के लिए पुश कर सकते हैं। गूगल मैप्स को कुछ नोटिफिकेशन देना चाहिए, यू हैव एंटर्ड व्हाटएवर शहर नेम। भरतगढ़ और नालागढ़। भरतगढ़ 0 किलोमीटर। अच्छा, भरतगढ़ है जगह। आपको राइट ऑफ करना है, यही तो यूजिंग ऑफ दिस, इट्स अ नो 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 नो। दो तरह से, एक तो कान में दर्द करता है, लेकिन कान अगर नहीं भी दर्द कर रहा होता तो भी ये डेंजरस है। छोटा है, इधर आप हो जाएगा, आप इसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। हाँ, पहली चीज़ तो ये ईयरफोन यूज़ करना है। दूसरी चीज़, चलाते हुए लेफ्ट राइट नहीं देखना है, डिस्ट्रैक्शंस होता है। पीछे वाली गाड़ी क्यों आ गई? मतलब 28 मिनट लेट दिखा रहा है, तो आई थिंक हम अल्लाह का नाम लेते हैं और इसको फॉलो करते हैं। बानूर चंडीगढ़ एयरपोर्ट में चले, बाइक को लगा देते हैं, कहते हैं भैया पहुंचा दो उसको, अब प्लेन में जगह दे दो। भाई डाल दो। ए भाई देख के करते ना यार। 31 पैसे रह गए, वो बोल रहा था। इतना तो भूल गया। चलो, हाँ जी, एरोटिका नाल जा रही है। झूम रहा था, खुद अपने होश में तो था नहीं। कोई दूसरे रूट पे से इसे डाला है, आगे चल करके शायद ज्वाइन कर दे। रात के 11 बजे। ये तो अम्बाला है, राजपुरा। ये लो जी, आ गया दिल्ली का बोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी लंबी रोड थी यार, ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। चाय वाय मिलेगी कहीं?
ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे ही मस्ती वाला चाय। ये तो है आई थिंक, इससे पूछते हैं। एकदम ज़बरदस्त वाली चाय दे देना भाई। हो गया मेरे भाई अम्बाला से जब मैं निकला तो वहाँ पर हमको मेन हाईवे से इसने उतारा और बोला कि आगे बहुत ज़्यादा जाम है। बहुत देर तक मैं सोच रहा करूँ क्या करूँ, 35 मिनट्स का जाम दिखा रहा था और मैंने एग्ज़िट कर गया। एग्ज़िट करने के बाद तभी फिर वो अंदर पता नहीं कौन सी रोड से लेकर के आया। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो कोई जगह है महमदपुर, वहाँ पर से अभी ये हाईटेक चौक है, यहाँ से कनेक्ट कर रहा है मेन हाईवे। आ गया बोर्ड, यहाँ से सीधा फिर हम लोग निकलेंगे दिल्ली। करनाल यहाँ से 3 घंटा है, दिल्ली घर 1 घंटा और है। चाय मैंने सोचा कि पी लेते हैं, चाय के लिए तो जितना रुक जाए कम है। साथ में चाय बहुत अच्छी है, साथ में कोई ट्रैक्स मिल गया, थोड़ा खा लूँगा थोड़ा रख लूँगा। रात का हो रहा है 11:30। आगे का सफ़र कोशिश करते हैं कि जल्दी तय करें, लेकिन जहाँ दिल करेगा वहाँ रुक रुका देते। रूपनगर है ये, आई थिंक चंडीगढ़ से कुछ 20-25 किलोमीटर पहले। और यहाँ पर मैंने छोटा सा ब्रेक लिया, चाय पिया और चना समोसा खाया। यहाँ से मैंने डाला है करनाल। सोचा करो कि चाय वाय पीते हैं। रात के 2 बजे तक करनाल पहुँचूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर वहाँ से 1-1.5 घंटा और घर। थैंक यू ब्रो। काफ़ी ट्रैफिक है यार इस रोड पे, काफ़ी ट्रक्स है, बहुत केयरफुल होकर चलाना पड़ रहा है। ये मैंने वाइजर खोल दिया आपको एक अंदाज़ा देने के लिए कि क्रॉस विंड्स कितना ज़्यादा है। खुद हमको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। सुबह का हो रहा है 2:45 या रात का हो रहा है 2:45। तकरीबन अराउंड 64 किलोमीटर दूर हूँ घर से। और अमृत सुखदेव ढाबा यहाँ पे रुका हूँ। चाय और पराठा, आलू प्याज पराठा के। तो भाई अब खाता हूँ मैं रात का खाना और यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से घर तकरीबन 1 घंटे का है। गोप्रो में बैटरी भी बहुत कम बची है, ऑलमोस्ट सब डिस्चार्ज हो गई है। जितना रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं रिकॉर्ड करूँगा। 3:30 बजे है भाई लोग। और मूर्थल में मैं भी रुका था। गोप्रो की बैटरी बहुत लो है, तो बहुत शॉर्ट वीडियो है ये। डेस्टिनेशन पे 4:45 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि हम लोग पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी की वीडियो अब मैं घर पे बनाता हूँ। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी फाइनली घर के पास ऑलमोस्ट आ गया मैं। बहुत अच्छा रहा राइड, बहुत अच्छी राइड रही। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग सब कोई जुड़े रहे और इसी तरीके से जुड़े रहिए। और आगे भी आने वाले वीडियोस में आई होप कि आप लोग के लिए एक अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह को लेकर के हम सामने में लाएंगे। और until then फिर हम मुलाकात करते हैं। See you next time.